समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी केवल देश प्रेम और मानवता की बातें करती है, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, वहां भी लोग न्याय और सुरक्षा पाने के लिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। कट एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद के दावों पर केंद्र सरकार को घेरा है। ओवैसी ने मांग की है कि अगर देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो सरकार को संसद में इसके ठोस आंकड़े और डेटा पेश करने चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक बयानबाजी करने से काम नहीं चलेगा, सरकार को हकीकत सामने रखनी चाहिए। कट उत्तर प्रदेश के सरधना से पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी उन्हें बांग्लादेशी नंबरों से फोन कॉल और वीडियो कॉल के जरिए दी गई है, जिसके बाद उनके निजी सचिव ने थाने में मामला दर्ज कराया है। संगीत सोम ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताइए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे आभूषण खरीदारों की चिंता बढ़ गई है। आज चांदी के भाव में 6000 प्रति किलो से ज्यादा की बड़ी तेजी दर्ज की गई है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक कारणों और मांग में इकसाम की आभूषण खरीदारों की आज ज्यादा कहना है परी तरह से आज आभूषण खरीदारों की परी तेजी दर्ज की गई है। बढ़ोतरी की वजह से चांदी की कीमतें लगातार रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़ रही हैं। कट केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में 160 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले के बाद अब गेहूं का नया एमएसपी 2585 प्रति क्विंटल हो गया है। सरकार का मानना है कि इसकी एक्शन ऐसी हाथगार की आप से जानसरी की जारी पर पार की जार किया है। बढ़ोतरी से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उन्हें खेती की लागत निकालने में बड़ी मदद मिलेगी। कट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को आयु सीमा में 3 वर्ष की बड़ी छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती के कुल 32,679 पदों पर लागू होगी। सरकार के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जो ओवरएज होने के कारण भर्ती से बाहर हो रहे थे। कट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवेदनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए बड़ी धांधली पकड़ी गई है। एआई ने तस्वीरों का मिलान कर कई संदिग्ध आवेदनों की पहचान की है, जिसमें अकेले कोराम ब्लॉक के 800 आवेदनों में से 800 संदिग्ध पाए गए हैं। प्रशासन अब इन सभी का भौतिक सत्यापन कर रहा है और अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाए जाएंगे। कट छत्तीसगढ़ से बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने लव जिहाद के आंकड़ों पर ओवैसी की मांग का करारा जवाब दिया है। भावना बोहरा ने कहा कि ओवैसी की पुरानी आदत रही है कि वे हमेशा गलत धारणाएं फैलाते हैं और तथ्यों को मरोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों पर ओवैसी राजनीति कर रहे हैं। कट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे देश की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया है। शाह ने आरोप लगाया कि डीएमके सरकार ने जनता से किए गए अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं किया है और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने दावा किया कि तमिलनाडु की जनता अब बदलाव चाहती है। कट मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन की सराहना की है। रजवी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और अपराधी या तो जेलों में बंद हैं या फिर प्रदेश के नाथी की कोशिश से कल की या फिर अवतास में दूर की आत ही उन्हें पड़ता है। आज अपराधी के अखिलेश यादव के बयान पर छोड़कर भाग चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। कट बीआरएस नेता केटीआर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। केटीआर ने कहा कि राहुल गांधी ने अशोकनगर के चौराहे पर खड़े होकर युवाओं से 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर युवाओं को रोजगार के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया। कट हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया है। बिंदल ने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस ने 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी एक भी पक्की नौकरी नहीं दी गई।
उन्होंने दावा किया कि सरकार ने उलटा 1.5 लाख पुराने पद खत्म कर दिए हैं। कट। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के मनरेगा बचाओ आंदोलन को भ्रष्टाचार बचाने की कवायद बताया है। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस को देश के विकास और राम से हमेशा दिक्कत रही है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कांग्रेस को बात करता है, कांग्रेस को देश के बात करता है, जो आजार अभी अभी करता है, साथ करता है, बताया कि मनरेगा में 10 लाख से ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं और मोदी सरकार इस योजना को पारदर्शी बना रही है। कट। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए उन्हें एक विफल नेता बताया है। अरुण सिंह ने कहा कि जहां राहुल गांधी देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और विकास के सपनों को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। कट। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका भारत को रूस से तेल न खरीदने के लिए धमका रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि व्हाइट हाउस से धमकी मिली है कि यदि भारत ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया तो अमेरिकी तेल पर टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। रमेश ने इसे भारत की संप्रभुता पर दबाव बताया। कट। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने एक सार्वजनिक मंच से पीएम मोदी को एक महान नेता और शानदार व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि मोदी के घदरा में एक महान नेता मंत्री जारी से पीएम मोदी को एक महान नेता नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है और वे उनके साथ काम करने को उत्सुक हैं। कट। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था की तरह नहीं बल्कि हिटलर की तरह काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से की आरोप लगाया कि आरोप का काम कर रहा है, फैसले लिए जा रहे हैं, उससे देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और निष्पक्ष चुनाव पर खतरा मंडरा रहा है। कट। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। नवनीत राणा ने कहा कि ओवैसी की भारतीय नागरिकता रद्द कर उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उन्होंने जनसंख्या विवाद पर तंज कसते हुए कहा कि ओवैसी वहां जाकर जितने चाहे बच्चे पैदा करें, लेकिन भारत के संविधान और कानून का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कट। भाजपा की वरिष्ठ नेता मेनका गांधी ने देश में पटाखों के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जाहिर करते हुए इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मेनका गांधी ने कहा कि दिवाली और अन्य मौकों पर करोड़ों रुपए के पटाखे जलाकर हवा को जहरीला बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले लोग एक तरह से देश का नुकसान कर रहे हैं। कट। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में 4000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकालने का फैसला किया है। इसके तहत 12वीं पास उम्मीदवार हेल्पर और वर्कर के पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। राज्य सरकार का कहना है कि इस भर्ती प्रक्रिया से ग्रामीण स्तर पर युवाओं और महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।